कहीं ऐसा तो नहीं वो मन की एकाग्रता, मन का भटकाव या नादानी या शायद समर्पण का भाव था, वो अस्त व्यस्त हो रहा है। कुल मिलाकर के मैं बात कर रहा हूं, चाहे एकाग्रता की बात करें और चाहे नादानी की बात करें, दोनों ही कंडीशन में बात तो सिमिलर है कि भाई प्यार और रिश्ता नहीं चल पा रहा है। कारण क्या है पता नहीं, पर निवारण चाहिए सिर्फ एक तरह से कि वो हमारा होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ रिश्तों पर, मैं बात कर रहा हूँ संबंधों पर, मैं बात कर रहा हूँ वैवाहिक जीवन पर, मैं बात कर रहा हूँ प्रेम संबंध पर, जहां पर इन सब चीजों की वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको लगता है कि वो हमारा होना चाहिए, तो भाई आज एक बात समझ लो, सुबह उठ करके अपने ऊपर से उतार करके ये चीज सिर्फ और सिर्फ गाय को खिला देने वाली से। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अच्छा चलो इसको और अच्छा कर देते हैं, ये चीज अपने ऊपर से उतार कर किसी भी जानवर को खिला देने मात्र से आपका काम हो सकता है। जानिए कौन विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। तो आज हम कह रहे हैं कि सिर्फ ये वस्तु अपने ऊपर से उतार कर किसी भी जानवर को खिला दे, परंतु सुबह का टाइम जो हम बता रहे हैं वो होना चाहिए। सिर्फ इस टाइम पर ये काम करना है। टाइम, तरीका, ढंग और सिस्टम, सिर्फ इतनी सी बात समझनी है। यह विश्लेषण इसलिए भी बहुत आवश्यक है क्योंकि इसमें नादानियों पर अंकुश है, इसमें चंचलता पर प्रतिबंध है, इस पर मन, बुद्धि, चित्त को एकाग्र करने का संसाधन है, और इसमें आपको यह सिखाया और बताया जा रहा है कि आपका जीवन किसी एक डोर से बंधा होना चाहिए। चूंकि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जागत। सिर्फ एक को पकड़ता है, सबको पकड़ने में सब छूट जाता है। ये अनुभव उन लोगों का होगा जिनके जीवन में बहुत बार उन्हें चला गया है। जितनी बार ये संकर्षण बढ़ता है उतनी बार वो संकट को जन्म देता है। कौन सा संकट? अगली बार फिर से वैसा होने का संकट, अगली बार फिर से वैसी व्यवस्थाओं में पड़े रहने का संकट। और बहुत खास तौर पर ध्यान देना, जब प्रेम का अंदर बड़ा अभाव होता है, जब प्रेम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ऐसे में कई सारी खिड़कियां खुल जाती हैं प्रेम पाने की तरफ। जिस प्रकार से रोशनी को आवाहित करती हैं खिड़कियां घर के अंदर, वैसे ही आपके मन मस्तिष्क की खिड़कियां खुल जाती हैं कई सारी तरफ, और उसमें से कभी कदार कुछ ऐसी रोशनियां घर के अंदर प्रवेश कर जाती है जिस रोशनी की आवश्यकता घर को थी। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसी सारी की सारी चीजों पर प्रतिबंध लग जाता है, ऐसी सारी की सारी चीजों से आप बच जाते हैं और आपका प्यार हर हाल में आपको मिलता है। रिसर्च कहता है कि पूरे के पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ 22% ऐसे लोग हैं जो अपने प्रेम को फलीभूत कर पाते हैं। रिसर्च कहता है सिर्फ 12.5% ऐसे लोग हैं जो प्रेम संबंधों को विवाह तक लेके जा पाते हैं। पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, इसमें अब्रॉड भी है, जिसमें यूरोप भी है, जहां पर ये सब बहुत है। ये संवाद इसलिए ताकि आप और हम गूगल पे इस रिसर्च को देख सके, उसके लिए हम वार्तालाप कर रहे हैं। आज इस परसेंटेज में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, तुम्हारे सबके सहयोग से और बढ़ेगा। कहने का सीधा संबंध है कि ये बहुत बड़ा अभाव का क्षेत्र है। आज उसमें प्रभाव डालने का पूरा रिसर्च आपके सामने साझा कर रहा हूं। तो हम कह रहे हैं कि आज ये वस्तु अपने ऊपर से उतार कर सिर्फ किसी भी जानवर को खिला दे, ये वस्तु अपने ऊपर से उतार कर किसी भी जानवर को खिलाने मात्र से आपके जीवन की वो सब चीजें संभव हो जाती हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि पीला अन्न कोई भी ले सकते हैं, आटे में हल्दी मिला के भी ले सकते हैं और बेसन भी ले सकते हैं। थोड़ा सा बेसन लीजिए और अपने दोनों हाथों में उसको दूध से गीला करके बहुत हल्का लेप लगा लीजिए रात्रि में। रात्रि में लेप लगाने के बाद उसे प्रयत्न करिएगा, जिस प्रकार आप मेहंदी बचा के रखते हैं, जिस प्रकार से आप बाकी चीजें बचा के रखते हैं। लड़कों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लड़कियां बड़ा आसानी से ही कर सकती हैं कि वो लेप खराब ना हो,
इसके लिए आप क्या कर सकते हो? सही तरीका है कि एक बार लेप लगाने के बाद कलाई से आप कुछ पॉलीथीन या प्लास्टिक का पैकेट बांध सकते हो कलाई से, ताकि वो जो भी कुछ हाथों से गिरे वो उसी में गिरे। आप रात्रि में विश्राम करिए, जब भी सुबह उठते हैं बिना बोले, बिना आवाज लगाए किसी को, सबसे पहले वो पैकेट खोल करके जो भी आपके हाथ में लगा है वो सब कुछ उसमें निकाल दीजिए। उसमें निकालने के बाद बिना बोले आपको सिर्फ थोड़ा सा जूठा कर देना है, जैसे भी करके, जैसे आपको तरीका आता हो वैसे करके उसको जूठा कर दीजिए। और थोड़ा सा और अनाज का आटा, कोई भी हो सकता है, वो गेहूं का आटा हो सकता है, वो बेसन ही और हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज, उसकी लोई बना करके उसमें कोई भी हरी पत्तियां थोड़ी सी डालें, पालक इत्यादि भी डाली जा सकती है, थोड़ी सी हरी पत्तियां डाल करके उसकी लोई बना करके और थोड़ा सा गुड़ लगा करके गाय को या किसी भी ऐसे जानवर को जो आराम से खा ले इस चीज को, और हाँ, जिसके आसपास गाय बैल इत्यादि नहीं हो, जिनको डॉग इत्यादि को खिलाना हो, वो इसको कुछ मीठा इत्यादि बना करके भी खिला सकते हैं, इसको हल्का पका के भी खिलाया जा सकता है। बस ये ध्यान रहे कि ये वस्तु खराब ना होने पाए, सामने वाला वो जानवर खा जरूर ले। बस सामने वाला व्यक्ति आपको मारने के लिए विवश हो जाता है। नादानियां भी मजबूरी नहीं, प्यार बन जाती है। मजबूरी, नादानियां आपकी कमजोरी नहीं, आपका बल बन जाती है। और हाँ, संभव हो सके, ईश्वरवादी अगर आप हैं तो रात में सोने के पहले आंख बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते कहते सोइएगा। ऐसा रटते रटते अगर आप सोते हैं तो इसमें और ज्यादा बल मिलता है और ज्यादा ताकत आती है और ये ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं, तुम्हारा जीवन शुभ हो, बेहतर हो। वो आदेश की आवश्यकता होती है उपाय में, ताकि वो उपाय ज्यादा कारगर हो जाए, आपका जीवन और सुंदर हो जाए। बहुत शुभ हो आपका, खूब आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय।